नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु 18 मई से कुंभ राशि में संचारशील है और केतु इसके ठीक सामने सिंह राशि में गोचर कर रहा है 18 मई 2025 से। दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। केतु इस समय सिंह राशि में यानी सूर्य की राशि में और सूर्य के ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में गोचर कर रहा है प्रथम चरण में। वक्र गति से चलते हैं दोनों ग्रह, उल्टी दिशा में इनकी गति रहती है, हमेशा उल्टी दिशा की तरफ गतिशील रहते हैं। तो ये किसी नक्षत्र में पीछे से चलते हैं, यानी चौथे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, प्रथम चरण में, इस प्रकार से ये उल्टी गति से राशि संचार करते हैं। केतु इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र होता है उसमें आपके प्रथम चरण में इस समय संचारशील है और आपके सूर्य की ही राशि है, सूर्य के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। क्रूर ग्रह की राशि में क्रूर ग्रह का गोचर करना कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी को देने वाला होता है। और मुख्य शत्रु माना जाता है सूर्य, राहु और केतु दोनों का। चंद्रमा से भी मुख्य शत्रुता रहती है, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा संकेत किए जाने पर जो है वो भगवान विष्णु ने, जो जैसा कि आप प्रसंग जानते हैं कि समुद्र मंथन में जो कलश निकला था, अमृत कलश, और राहु छद्म रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठा था, उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ने जो है वो इशारा किया था। तो तभी से शत्रुता मानते हैं। मुख्य शत्रु होते हैं सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के, और इन दोनों पर ग्रहण लगाने की क्षमता इन्हीं के पास है, यानी राहु केतु जो है वो सूर्य चंद्र को ग्रसित करते हैं। तो मुख्य शत्रुता का भाव लेकर गोचर कर रहा है सिंह राशि में केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। 20 जुलाई 2025 को दोपहर 3:23 पर यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का त्याग कर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जो शुक्र का नक्षत्र है, मित्र का नक्षत्र है। केतु की बात हो रही है, पहले केतु पर ही समझ लेते हैं। तो केतु इस 20 जुलाई से दोपहर अपराह्न से 3:23 से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो सिंह राशि का मध्यवर्ती नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, जिसका केतु के साथ मित्रवत संबंध है। मित्र माने जाते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, और बुध सभी के मित्र होते हैं। तो जो आपका 20 जुलाई से यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में संचार आरंभ करेगा। देखिए, कुछ ना कुछ जो क्रूरता, जो अभी धन संबंधी मामलों में कुछ दिक्कत परेशानी केतु दे रहा है। केतु का जो इस समय फलादेश देखने में आ रहा है, धन स्थान में धन संबंधी कुछ आपके कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ संकट के कारणों को दे रहा है। धन की विशेष हानि हो रही है, धन का विशेष व्यय हो रहा है। ये केतु का नैसर्गिक स्वभाव है, ये देगा ही देगा धन स्थान में। कुटुंब में भी थोड़ा सा क्लेश आदि के कारणों को दिखा रहा है, और धन के द्वारा कार्य संचालन में केतु इस समय दिक्कत का कारण उपस्थित कर रहे हैं, और धन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम, दौड़ धूप और विशेष मानसिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। कभी जोखिम से भी काम करना पड़ता है, और धन का प्रभाव दिखाने की कोशिश केतु के द्वारा जो है वो की जा रही है। और परंतु जैसे ही यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा, तो इन्हीं से ये जो फलादेश केतु के मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें गिरावट देखने में आएगी। निश्चित रूप से धन संबंध के मामलों में जो पैसे से संबंधित जो मामले हैं, बैंक बैलेंस से संबंधित जो मामले हैं, आपके धन का व्यय है, धन के लिए अत्यधिक कठोर परिश्रम, हानि वगैरह, इसमें निश्चित रूप से कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन नहीं है, नक्षत्र परिवर्तन है। मित्र शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा, तो कहीं ना कहीं धन संबंधी आपको राहत देखने को मिलेगी, ये तो तय है।
तो केतु का नक्षत्र पर परिवर्तन हो रहा है और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा, तो आपको कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित, आपको कहीं ना कहीं जो आपका पैसा अचानक से खर्च हो जाता है, जितना आपका आता नहीं है उतना उससे अधिक जो है धन का खर्चा होता है, अनावश्यक धन का व्यय, धन की हानि और इस प्रकार के कुछ वाणी संबंधी दोष जो केतु के द्वारा इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह की राशि सिंह राशि और क्रूर ग्रह के ही नक्षत्र में केतु इस समय संचारशील है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इसमें चल रहा है। 20 जुलाई से नक्षत्र परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कुटुंब, धन, फाइनेंस और आपके वाणी संबंधी मामलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत प्रदान करेगा। और जहाँ तक आपका राहु का संबंध है, राहु 18 मई से आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही इन्होंने प्रवेश किया था। तीसरे चरण में जब प्रवेश किया, पीछे से चौथे में आया, फिर तीसरे में आया, तो एक कुंभ राशि में आ गए। 20 जुलाई को यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। देखिए, राहु का गोचर अष्टम स्थान में है और गुरु के ही नक्षत्र में संचारशील है। तो और गुरु राहु के ही नक्षत्र आद्रा में इस समय गोचर कर रहा है। तो ये एक प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन का योग गुरु और राहु के बीच में बना हुआ है और गुरु की नवम दृष्टि में राहु इस समय संचारशील है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जो अभी 28 जुलाई को हट जाएगी। मंगल तृतीय स्थान में गोचर करेगा। धन स्थान को छोड़कर तृतीय स्थान में मंगल 28 जुलाई से आएगा। उसके लिए अलग वीडियो में बताऊंगा। अच्छा फल देखने में आएगा जब मंगल पराक्रम स्थान में राशि कर्क राशि और कर्क लग्न से गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से अच्छे फलादेश आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे, बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि लग्न और राशि से तीसरे उपचय स्थान में मंगल का गोचर अच्छा होता है। उस पर बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो कर्क राशि और कर्क लग्न से राहु अष्टम में है, केतु धन स्थान में गोचर कर रहा है। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में आएगा। इसकी गति निश्चित रूप से कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये संचारशील है। हाँ, इतना जरूर है, वैसे बृहस्पति की दृष्टि में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आयु के स्थान में कुछ ना कुछ ये आपको कुछ चिंता, विशेष कारणों को प्रस्तुत कर सकता है। कोई विशेष चिंता नहीं देगा, लेकिन चिंता देगा। और जीवन में कड़ी चिंताओं का सामना कहीं ना कहीं राहु के अष्टम स्थान में गोचर करने के कारण से करना पड़ता है। पेट के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है और जीवन निर्वाह के संबंध में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहु के कार्य कारणों से फिक्रमंदी का योग चलेगा। विशेष नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए फिक्रमंदी से कार्यरत रहेंगे। एक विशेष बात और इसमें देखने में आपको आएगी कि जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए जीवन को विशेष मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए इस केतु का, राहु का अष्टम स्थान में गोचर है। तो राहु कुछ ना कुछ, कोई गुप्त युक्ति के बल से आपसे कोई ऐसा कार्य कराएगा जिससे आपके जीवन में कोई विशेष मजबूती, कोई मजबूत आधार आपको प्राप्त होगा। कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुप्त युक्ति के बल से आप कोई कार्य करेंगे। ये तय है कि परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बाद राहु और केतु अच्छा फल दिखाते हैं। तो फल तो अंततो गत्वा अच्छा मिलेगा, लेकिन कोई विशेष युक्ति के बल से आप कोई विशेष कार्य करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ कमी महसूस होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में आ जाएगा। गुरु का ही नक्षत्र है, गुरु की ही दृष्टि में है, गुरु और राहु में नक्षत्र परिवर्तन है। तो राहु अष्टम स्थान से संबंधित कुछ चिंताएं, कुछ कष्ट, कुछ उदर में बीमारी, परंतु गुप्त युक्ति के बल से कोई कार्य की सिद्धि करवा सकता है, परंतु कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ कमी महसूस जरूर करवाएंगे राहु। ये राहु का नैसर्गिक गुण है। राहु केतु का जिस स्थान में बैठते हैं जन्मपत्रिका में, गोचर में जिस स्थान में भ्रमण करते हैं, तो थोड़ा सा गुप्त युक्ति के बल से कार्य करवाते हैं और कठिन परिश्रम और कमी का आभास कराते रहते हैं। लग्न और राशि से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में इनका गोचर अच्छा माना जाता है। तो अष्टम स्थान जो आयु स्थान है, उसमें राहु का गोचर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चिंता, परेशानी, जीवन निर्वाह के संबंध में कुछ चिंताओं को जन्म देने वाला होता है, परंतु राहु गुरु की दृष्टि में है, इसलिए कोई विशेष परेशानी के कारणों को उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव दिखाता है और
कोई विशेष परेशानी के कारणों को उपस्थित नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, दुख, अंदरूनी कमी ये आपको महसूस होगी, क्योंकि शनि की ही राशि में है, शनि की राशि और गुरु के नक्षत्र में इसका गोचर है। तो नक्षत्र शुभ है, परंतु राशि शनि की है और जो स्थान बल है वो राहु का थोड़ा सा कमज़ोर है, अष्टम आयु स्थान में गोचर है। तो इस प्रकार से कुछ फलादेश में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी को छोड़कर पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके जो अशुभ प्रभाव हैं धन स्थान से संबंधित, उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाला समय अच्छा होगा, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।